हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सम्मत को लेकर के हम वीडियो लेकर के आए हैं। सम्मत से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है हर एग्जाम में। सम्मत किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से सम्मत को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमको ईस्वी निकालना आना चाहिए। यानी ईसा प्रभु का जन्म हुआ था 0 ईस्वी में। तो 0 ईस्वी से 2022 तक जो काउंट किया जाता है उसको ईस्वी में लिखा जाता है। और ईसा प्रभु के जन्म से पहले वो ईसा पूर्व लिखा जाता है, ईसा के जन्म से पूर्व। और ईस्वी ईसा प्रभु के जन्म के बाद प्रेजेंट तक 2022 तक। तो नंबर 2 विक्रम संवत। ये धार के राजा, धार उज्जैन मालवा एमपी में पड़ता है। वहाँ के राजा था, प्रतापी शासक था बहुत बड़ा, राजा विक्रमादित्य। उन्होंने शकों को हरा दिया था, यानी पराजित करके विजित की खुशी में 57 ईस्वी में, यानी धार के राजा, धार उज्जैन ये एमपी मालवा में पड़ती हैं। यहाँ के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। कब किया था? 57 ईसा पूर्व में। इसी विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। और जनता की भलाई और सुख सुविधा के लिए उन्होंने कह दिया गया था कि आज से मेरे द्वारा जो चलाया गया कैलेंडर है वही सर्वमान्य होगा, इससे आपके लिए स्वर्ण कार्य किए जाएंगे। नंबर 3 शक संवत। ये कुषाणों के टाइम की बात है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध प्रतापी शासक कनिष्क हुआ था। कनिष्क ने अपना राज्यारोहण, राज तिलक करवाया 78 ईस्वी में, और तभी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। उसने अपने राजा पीरियड, यानी जो भी शासित राज्य था उसमें हिंदू राष्ट्रीय पंचांग घोषित करवा दिया था। और इसे ही भारतीय सरकार फॉलो करती है। यानी भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है वो शक संवत के आधार पर ही होता है। हमारे जितने भी ब्राह्मण लोग मुहूर्त, शादी विवाह देखते हैं वो शक संवत पर आधारित होते हैं, सभी इसी के अनुसार देखा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी शक संवत है। कनिष्क द्वारा, कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक था, इसके द्वारा अपने राज्यारोहण 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। गुप्त संवत चंद्रगुप्त फर्स्ट ने प्रारंभ किया 319 बीसी ईस्वी में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने प्रारंभ किया था 319 बीसी ईस्वी में गुप्त संवत। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, प्रतापी शासक था ये चंद्रगुप्त फर्स्ट। एक हिजरी संवत है, इसे मुस्लिम कंट्री फॉलो करते हैं। और मुसलमान लोग जो अपने त्योहारों का, या जैसे ईद का चांद दिखना, इन सब का दिन दिवस का हिजरी संवत के हिसाब से देखते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब द्वारा 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाना क्यों गए थे? मुस्लिम धर्म के लोगों से इनकी अनबन हो गई थी और मक्का छोड़ करके मदीना चले गए 622 ईस्वी में। इसी घटना को हज्र या हिज्र कहा जाता है। हज्र या हिज्र की यात्रा कहा जाता है। उसी टाइम से 622 से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो हिजरी संवत को एक बार देखिए। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। क्यों चले गए? मक्का के लोगों से उनकी अनबन हो गई और मक्का को छोड़ दिया, मदीना चले गए। इसी यात्रा को हज या हिज्र की यात्रा माना जाता है। और हिजरी संवत की शुरुआत होनी मानी जाती है यहीं से 622 ईस्वी से। इलाही संवत ये मुगल कल के टाइम का है। राजा अकबर ने 1582 में चलाया था, लेकिन खास औचित्य नहीं है। इसको एकमात्र हिंदू बीरबल ने ग्रहण किया था और ये कुछ टाइम के लिए चला था, फिर बाद में समाप्त हो गया था। तो इसी तरीके से हमने इनको देख लिया। ये कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाते हैं कि ईस्वी शुरुआत कब से मानी जाती है, ईसा प्रभु के जन्म के अवसर से। विक्रम संवत कब से माना जाता है, किस राजा द्वारा विक्रम संवत का आयोजन किया गया था, विक्रम संवत चलाने वाला शासक कौन था, या विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, कैसे भी मान सकता है। शक संवत के बारे में पूछ लिया जाता है, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग क्या है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर वो किस पर आधारित है, या ऐसे पूछ लिया जाता है। शक संवत कब प्रारंभ किया था? 78 ईस्वी में। गुप्त संवत के बारे में पूछ लिया जाता है। 319 ईस्वी में शुरुआत मानी जाती है चंद्रगुप्त के द्वारा। ये गुप्त साम्राज्य का शासक था। हिजरी संवत के बारे में पूछ लिया जाता है। इसका 622 से संबंध है, किसके द्वारा? हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। मक्का से मदीना चले गए थे, मुस्लिम लोगों से अनबन हो गई थी, उसे हज्र या हिज्र की यात्रा कहा जाता है। हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। इलाही संवत, जिसको दीन ए इलाही अकबर द्वारा 1582 में ग्रहण करने वाले एकमात्र वीर। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से ये तो हमने इनको पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये आपको 4 याद करने पड़ेंगे। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, 0 ईसा का जन्म, ईस्वी संवत प्रारंभ होता है यहाँ से। फिर शक संवत 78 ईस्वी, हिजरी संवत 622 और वर्तमान 2022। यानी 0 से लेकर के ईसा प्रभु के जन्म से लेकर के प्रेजेंट तक इसको ईस्वी में लिखा जाता है। और ईसा के जन्म से पहले वाले टाइम को विक्रम संवत कहा जाता है, इसको ईसा पूर्व।
विक्रम संवत चला ना 57 ईस्वी में, इसको ईसा पूर्व में लिखते हैं। ईसा के जन्म से पूर्व का काल ईसा पूर्व, ईसा के टाइम के बाद ईस्वी। ईसा का जो टाइम, जन्म का टाइम है ना, उसके बाद का टाइम है, उसको ईस्वी में लिखा जाता है, प्रेजेंट 2022 तक। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चलो देखते हैं। थोड़ा इसको देखो, अभी ईस्वी संवत और विक्रम संवत दो होते हैं। ईसा के जन्म पे चला ईस्वी संवत, विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। तो ईस्वी संवत में तो 365 दिन होते हैं और विक्रम संवत में 355 दिन होते हैं, यानी 10 दिन का दोनों में अंतर है। ईस्वी संवत में 365 दिन, यानी एक वर्ष में 10 दिन ज़्यादा होते हैं। 3 वर्ष में एक माह तैयार हो जाता है, एक माह में 30 दिन होते हैं, तो 3 वर्ष में एक माह तैयार हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा। और विक्रम संवत जबकि 10 दिन पीछे चल रहा है, तो इन दोनों को समान करने के लिए, यानी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर को समान करने के लिए, विक्रम संवत को ईस्वी संवत से समान करने के लिए, विक्रम संवत को ईस्वी संवत के बराबर लाने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष, देखो इसको अच्छे से देखो, प्रत्येक तीसरे वर्ष में विक्रम संवत में एक माह जोड़ दिया था। इसमें 10 दिन बढ़कर के 3 साल में 1 महीने का निर्माण हो रहा है, जबकि इसमें डायरेक्ट एक माह जोड़ दिया। और एक क्यों जोड़ा है कि ईस्वी संवत के बराबर लाने के लिए विक्रम संवत में एक माह डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है 3 साल में, है ना, जिसे अधिमास कहा जाता है या अधिकतम मास कहा जाता है। जो अधिमास होता है उसका निर्माण कैसे होता है, नक्षत्रों पर डिपेंड करता है, कौन सा महीना दोबारा आएगा। जैसे कहते हैं ना अपने गाँव में बड़े बूढ़े लोग कहते हैं ना कि आपकी तो श्रावण दो महीने में पड़ रहा है, कार्तिक 2 महीना दोबारा पड़ रहा है, पड़ता है ना, तो उसी तरीके से वो अधिमास कहलाता है, वो महीना जो बढ़ जाता है, डबल महीना होता है। लेकिन इसमें एक रूल से ये है, इसे देखो अच्छे से, अगर कार्तिक माह अधिमास है, देखो अधिमास कौन सा, वो डबल महीना पड़ रहा है, 1 महीने का निर्माण हो रहा है। अगर कार्तिक माह अधिमास है तो 2 बार आएगा, तो दीपावली पहले माह में नहीं दूसरे माह में मनाई जाएगी, समझ रहे हो। यानी कोई महीना है जो 2 बार पड़ गया, अधिमास में आ गया, एक कार्तिक है वो, उसमें कोई त्यौहार पड़ रहा है, जैसे दीपावली है, तो 2 कार्तिक होंगे, पहला दूसरा, तो पहले माह में नहीं मनाया जाएगा वो त्यौहार, दूसरे माह में मनाया जाएगा। अब इस तरीके से देखो ये दे रखा है, विक्रम संवत, ईस्वी संवत, शक संवत, हिजरी संवत और वर्तमान 2022, समझ रहे हो। ईसा प्रभु का जन्म हुआ था 0 ईस्वी में, उसके बाद शक संवत 78 ईस्वी में चला था, फिर हिजरी संवत 622, 2022 वर्तमान। इधर को बढ़ता चला जाएगा ऐसे ना, 2022 तक आ जाएंगे, इधर को माइनस में जाएगा, क्योंकि ये ईसा के जन्म से पहले की घटना है, 57 ईसा पूर्व, इसको यहाँ पे विक्रम संवत चला था। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान के चलो ईस्वी संवत दिया हो, विक्रम संवत पूछे तो 57 जोड़ देते हैं। जैसे ईस्वी संवत दे दिया 2022, तो विक्रम संवत क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। और विक्रम संवत दिया हो, अगर ये दे रखा है विक्रम संवत, और शक संवत पूछे, ईस्वी संवत पूछे यानी, तो 57 माइनस कर देते हैं। अब जैसे उस टाइम पे एक अकाल पड़ा था, 56 अकाल 1956 में, विक्रम संवत में पड़ा था, विक्रम संवत आता है वो, तो उसे ये क्वेश्चन है 56 अकाल यानी 1956 विक्रम संवत में पड़ा, तो शक संवत क्या था उस टाइम पे, तो 1956 माइनस 57, यानी विक्रम संवत दे रखा है और विक्रम से ईस्वी पे आ रहे हैं, तो विक्रम से ईस्वी पे आने के लिए -57 करेंगे, यानी 1956 माइनस 57, 1899 56 अकाल पड़ा था। उसी तरीके से 2022 में शक संवत है, तो विक्रम संवत क्या होगा, 2022 प्रेजेंट का दे दिया। तो अब कहाँ की पूछ रहा है ये, शक संवत 2022 से शक की दे दिया और विक्रम पे जाना है, तो शक से विक्रम पे जाने के लिए इसमें क्या होगा, प्लस, ईस्वी से प्लस, तो इसमें 57 जोड़ दिया, 2079 आ गया। ये देखो ईस्वी बीच में आ गई, ये काल यहाँ से यहाँ तक का ईस्वी वाला काल है, इसको सबको ईस्वी में लिखा जाता है, इतने को समझ रहे हो। ईस्वी का हुआ, इससे पहले का ईसा पूर्व है, तो ईस्वी शक संवत ईस्वी मारा ना, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए करने के लिए प्लस माइनस होता है। ईस्वी से विक्रम संवत पूछे तो +57 जोड़ते हैं, और विक्रम संवत से ईस्वी पूछे तो -57 घटाते हैं, और ईस्वी से शक संवत पूछे तो -78 घटता है।
-78। ठीक है, थैंक्स दोस्तों, समझने की कोशिश करना और मैसेज कर देना अगर समझ में सही से नहीं आया हो तो, फिर भी कोशिश करेंगे दोबारा समझाने की। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि विक्रम संवत, ईसवी और शक संवत, यानी ईसा के जन्म के टाइम से ईसवी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद का शक संवत कहलाता है ईसवी, और उससे पहले का विक्रम संवत, शक संवत है, हिजरी संवत है, और प्रेजेंट की डेट है वो आगे बढ़ता हुआ प्रेजेंट तक आ गया। और ईसवी संवत से पहले वाला संवत विक्रम संवत है, उसके लिए माइनस प्लस चलता रहता है, जैसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग। विक्रम से संवत पूछे, विक्रम से ईसवी पूछे तो माइनस में, और ईसवी से विक्रम पूछे तो प्लस में। थैंक्स दोस्तों।